करने के लिए हर रोज़ कोई ना कोई नया अभियान चलाया जा रहा है। आज मेरे साथ हैं सीआईडी, मेरे साथ हैं सनी कुमार, डायरेक्टर एंड द सीईओ ऑफ सीआईडी, चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन्स। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इसमें क्या किया गया? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का जो मेन रीज़न था, ड्रोन्स रूल्स टू 2021 एंड पीएलआई स्कीम 2021 हेल्प मेक इंडिया अ ग्लोबल ड्रोन हब बाय 2030। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली पीएलआई स्कीम लॉन्च की है, जिसमें 120 करोड़ का निवेश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने जा रही है। ये निवेश किस में है? ड्रोन सेक्टर में। ड्रोन्स को ग्लोबली हब बनाने के लिए ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का हिंदुस्तान को इस पीएलआई स्कीम के अकॉर्डिंग ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हेल्प मिलेगी। अभी हमारा इंडिया 80 to 90% डिपेंड था अदर कंट्रीज़ के ऊपर ड्रोन कंपोनेंट्स में। आफ्टर गेटिंग दिस स्कीम, जो ज्योतिरादित्यनाथ जी ने अभी इसको अप्रूवल दी है, हिंदुस्तान के अंदर ड्रोन के हर कंपोनेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रोन में मोटर्स, प्रोपेलर, ईएससी, ट्रांसमीटर, रिसीवर, कैमरास, गिम्बल, वायर्स, XYZ, ये सब हिंदुस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होने जा रहा है। इससे 2023 तक 10,000 जॉब्स निकल करके आएंगी। और आदित्यनाथ जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। ही सेड, जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर वो 15 दिन से 2 महीने का कोर्स करते हैं ड्रोन फ्लाइंग का, तो वो 30,000 सैलरी पर मंथ ले सकते हैं। बाकी ड्रोन के माध्यम से, जो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को जो है बेरोज़गारी ख़त्म होगी और रोज़गार मिलेगा। लेकिन सबसे पहला ये प्रश्न है कि जैसे आपने कहा कि इसके माध्यम से योगी आदित्यनाथ ने एक नया प्रथा या स्कीम शुरू की है, जो नई स्कीम है मेक इन इंडिया के तहत, इसमें और क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? क्योंकि हम देखने को मिलता है कि यूएई एक नया अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसके तहत क्या किया जाएगा? सर, जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्या लाभ मिलेगा, सबसे पहला तो लाभ ये देखिए सर, जो हमें समझ आता है, आज मेरे पास पैसे की कमी है, मैं कोई चीज़ रिसर्च करके बैठा हूँ और उसे बनाने के लिए मुझे मेरे पास पैसे की कमी आ रही है, गवर्नमेंट हेल्प करेगी। अब अगर मैंने वो चीज़ बना ली और मुझे उसको आगे बढ़ाने के लिए मैन पावर चाहिए, जॉब्स जनरेट हो गई, मैन पावर बढ़ गई। जिसने ऑलरेडी कोई, फॉर एग्जांपल मुझे कोई कंपोनेंट चाहिए, जिसने कोई कंपोनेंट बनाया हुआ है, उसकी अर्निंग सोर्स जनरेट हो गई। इस तरीके से इंडिया के अंदर ये साइकिल चलेगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, जो हमारा यूथ है, हमारे यूथ के लिए अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स निकल कर आएंगे। और आपके माध्यम से हम यूथ को कहना चाहते हैं कि अगर आप इस फील्ड में, अगर आप अपना कंसेप्ट लेकर के बैठे हैं और आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपकी मदद करेंगे आपको आगे प्रमोट करने में। कितना, जो अगर बात करें एक ड्रोन पर कितना खर्चा आता है, क्या इसकी लागत क्या होती है? सर, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि एक ड्रोन पर कितना खर्चा आता है, वो तो डिपेंड करता है कि हमें ड्रोन किस तरीके का चाहिए। मिनिमम, कम से भी कम 15 से 20 हज़ार रुपये बिना कैमरे के एक ड्रोन बनता है फॉर द लर्निंग पर्पस। जो आपकी चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन्स की तरफ से क्या पुलिस और भारतीय सेना को भी कुछ मदद दी है? सर, हमने लॉकडाउन में, सबसे पहले तो उसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगा नीलाम्बरी मैम का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया था। वो XSSP थे चंडीगढ़ के। हमने उनके थ्रू चंडीगढ़ में ड्रोन सर्विलांस किया था अपने ड्रोन्स के थ्रू, और ड्रोन के ऊपर हमने एक स्पीकर लगा करके अवेयरनेस एक्टिविटी चलाई थी कि कोरोना इतना फैला हुआ था, हमारे पुलिस मुलाजिमों को कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। उसके बाद हमने हरियाणा पुलिस के लिए ड्रोन फॉर लॉ एंड इन्फोर्समेंट पर काम किया। डार्क लैब हरियाणा पुलिस में CID डिपार्टमेंट लगी हुई है, ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर, सौरभ सर है वहाँ पर, कमिश्नर साहब, ADGP राव साहब ने उसको स्टार्ट करवाया था। पंकज नैन जी का इसमें बहुत बड़ा रोल था, जो XSSP थे CID के, इस चीज़ों को मोटिवेट करने के लिए। तो साथ बैठे मेरे मनीष पांडे जी, द टेक्निकल हेड। सर, ये पूछना चाहेंगे कि इस जो ड्रोन का रेडियस कितना है, कितने रेडियस में फ्लाई ओवर कर सकता है? सर, अगेन ये डिपेंड करता है कि जो आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हो क्या पर्पज़ के लिए। अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो जो अभी हम ड्रोन फ्लाई करते हैं, सिविलियंस की बात करूँ तो 2.4 फ्रीक्वेंसी पे फ्लाई करते हैं, जिसकी रेंज अराउंड 2 किलोमीटर से 2.5 है। अगर आपको रेंज इंक्रीज़ करना है तो सिग्नल बूस्टर आता है, हम करते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ कर रहे हो तो उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन आए हैं कि आप कहाँ पे फ्लाई कर रहे हो। तो DGCA ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, स्काई, डिजिटल स्काई, वो ऐप है, आप एंड्रॉयड में भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें उन्होंने एयर स्पेस बनाया है, जिसमें 3 जोन दिया है, ग्रीन, येलो, रेड। अगर आप रेड जोन में फ्लाइंग कर रहे हो
अगर आपके पास मैप पे दिखा रहा है आपका ड्रोन कि कहाँ पे मैं फ्लाइंग कर रहा हूँ, तो उसमें एक वार्निंग आएगा कि आप रेड जोन में हो तो आप फ्लाइंग मत करो। तो जो न्यू रूल एंड रेगुलेशन आया है, उन्होंने रेड जोन को, पहले 45 किलोमीटर का रेडियस था। सपोज़ कि आसपास में कोई मिलिट्री एरिया है, कोई एयरफोर्स एयरबेस है या एयरपोर्ट है, तो उन्होंने 45 किलोमीटर के रेडियस में बिल्कुल ही ड्रोन बैन कर दिया था। काफ़ी दिक्कत आती थी लोगों को, क्योंकि अगर मैं बात करूँ 45 किलोमीटर काफ़ी बड़ा एरिया होता था, तो नॉर्मल लोग सिविलियंस फ्लाइंग नहीं कर पाते थे। तो जब उन्होंने 45 से 15 किलोमीटर कर दिया है, 15 to 12 किलोमीटर कर दिया उन्होंने रेडियस, तो अभी नॉर्मल सिविलियंस के लिए काफ़ी इजी हो गया फ्लाइंग करने के लिए। और जो ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन में आप इजीली फ्लाई कर सकते हो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके। आपके ड्रोन लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए, 400 फीट से बिलो होना चाहिए, और आपको क्राउड के ऊपर फ्लाइंग नहीं करना चाहिए, ना ही किसी के घर के आसपास ताक झाक करना है। अगर ये सब रूल एंड रेगुलेशन आप फॉलो करते हो तो आपके लिए ईजी है ड्रोन फ्लाइंग करना और यूज़ करना। अगर हम बात करें ड्रोन की, तो ड्रोन कई जगह पर पॉजिटिव वेव भी देखा जाता है, कई जगहों पर नेगेटिव भी अगर देखा जाए तो एक कई, अगर हम बात करें तो कोरोना महामारी के समय में ये बहुत पॉजिटिव वे में देखा गया, क्योंकि लोगों को इससे कई सहायता भी मिली। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस ड्रोन के माध्यम से कई लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी अगर हमारी सोसाइटी में आती है तो उसके ड्रॉबैक भी होते हैं। जैसे कि आपने होता है इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट भी है काफ़ी। अगर मैं रिसेंटली 2 से 3 महीने की बात करूं तो आपने न्यूज़ देखा था कि जो जम्मू एयरबेस है वहाँ पे ड्रोन अटैक्स हुए थे। तो जब टेक्नोलॉजी आ रही है तो बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी यूज़ करते हैं, नेगेटिव भी यूज़ करते हैं। तो जब ये जम्मू में ड्रोन अटैक हुआ था, उसके बाद जो डीजीसी है और सिविल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने न्यू रूल एंड रेगुलेशन लाया है। और इसको रोकने के लिए इंडिया ने, जो इंडिया की रिसर्च सेंटर है DRDO या इसरो और अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एंटी ड्रोन सिस्टम पे काम कर रहा है और काफ़ी प्रोडक्ट भी डेवलप किया है। ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो क्या करते हैं कि ड्रोन के जो कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, जो भी कम्युनिकेट करते हैं हम ड्रोन से, उस फ्रिक्वेंसी को जाम करते हैं और अपने कमांड में लेते हैं। तो ये धीरे धीरे प्रोडक्ट अभी इंडिया में डेवलप हो रहे हैं। तो आखिर में कि जो चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन्स की तरफ से बच्चों को सिखाया भी जा रहा है, बच्चों को रोज़गार भी दिया जाएगा। जी बिल्कुल। अगर टेक्नोलॉजी आई है, अगर आप स्किल सीखते हो तो आपको जॉब करने में काफ़ी इजी हो जाएगा। जो ड्रोन है ये पूरा का पूरा न्यू स्किल है, आप इसको लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो। जैसे कि अगर PLI स्कीम की सर जैसे अभी बात की आपके सामने, कि अगर आप सीखते हो तो 10th क्लास से आप ड्रोन पायलट लाइसेंस ले सकते हो। अगर आपके पास ड्रोन पायलट लाइसेंस है तो आप कहीं भी इजीली अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं एक ड्रोन फ्लाइंग की बात करूँ, बड़ी इंडस्ट्री, तो मूवीज़ बनाने में काफ़ी अभी ड्रोन यूज़ होती है सिनेमैटिक फ़ोटोज़ के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी ड्रोन पायलट की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको ज्वाइन करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन, क्या CID चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन्स और DRDO क्या ये एक है या इनके साथ कोई? जी नहीं, बिल्कुल ये अलग ही है। DRDO बहुत ही सेक्टर में रिसर्च करते हैं, वो काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। और हम चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन्स अभी हम इंस्टीट्यूट चलाते हैं जो लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ में हम कस्टमाइज UAV बनाते हैं। तो मेरे साथ थे अनीश पंडित और सुनील कुमार, जिनका ये कहना था कि लोगों को और बच्चों को जागरूक करने के लिए इस ड्रोन के जो इंस्टीट्यूट है, चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन की तरफ से बच्चों को रोज़गार भी दिया जाएगा और बच्चों को कई नई चीज़ें सिखाई जाएंगी नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। मैं हूं न्यूज़ 24 चंडीगढ़।